धर्म शास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम उत्पत्ति किताब अध्याय 4 वचन 17 से लेकर 26 तक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। और फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ और ईराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ और महूयाएल से मतूसेल और मतूसेल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने दो स्त्री ब्याह लीं, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने यावाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम याबूल था। वह बीड़ा और बांसुरी और बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तूबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा, हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का बदला 70 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाविल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम वेदवरी बातों की तरफ चलें, आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हमें और हमारे दर्शकों पर पवित्र आत्मा उड़ेलिए कि हम आपके वचन के भेद समझ सकें और अपने दर्शकों को प्रभु जी हम समझा सकें। महान परमेश्वर, हमें समझने की बुद्धि दीजिए और समझाने की पिता परमेश्वर आत्मा दीजिए, ताकि हम पर और हमारे दर्शकों पर तेरी आशीष बनी रहे। यह प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम आदम के वंशज कैन के वंश को देखते हैं। कहना चाहिए कि कैन आदम का बेटा था और कैन के द्वारा बहुत से और बच्चे उत्पन्न हुए। तो उनमें से हमने यहाँ पर कईयों के नाम पढ़े और हमने एक चीज देखी यहाँ पर 17वें वचन में कि कैन जो है उसने एक नगर बसाया। शहरी बुनियाद कैन से ही उत्पन्न हुई है। कैन नगर में रहने वाला व्यक्ति था। शहर की नींव उसने डाली और शहर में वो रहा। शहरी जिंदगी ग्रामीण जिंदगी से थोड़ी फर्क है। कैन को परमेश्वर का जो श्राप लगा या दंड मिला वो ये था कि वो भगोड़ा रहेगा। वो भगोड़ा ही था सच में, लेकिन फिर भी उसने एक नगर बसाया। उसके बाद हम देखते हैं उसके कई एक पुत्र उत्पन्न हुए, उनसे फिर और बच्चे उत्पन्न हुए। हम यहाँ पर 20 वचन में एक अच्छी बात देखते हैं। यहाँ पर यावाल नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन इंसान की जिंदगी में तरक्की का एक सबसे बड़ा साधन था और आज भी है और रहेगा भी। साथियों, घरेलू पशुओं की परमेश्वर ने रचना करी ताकि हम उन्हें पालतू बनाएं। यह हुनर यावेल ने सीखा और यावेल तंबुओं में रहा करता था। यावेल के द्वारा पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुओं को घरेलू अपने पालन के लिए बनाया गया और उनसे जो भी दूध है और साधन है वो सब निकाले गए। साथियों, पशुपालन यावेल ने ही शुरू किए। और हम इसके बाद देखते हैं एक और उसका भाई था यूबाल। यावेल से तो पशुपालन शुरू हुआ, यूबेल से सब प्रकार की मौसीकी, कहना चाहिए संगीत की रचना हुई। लिखा है 21 वचन में कि वह बीड़ा बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। संगीत की रचना भी कैन के वंश में ही हो गई थी। कैन के वंश में ये जो युवाल था, इस युवेल ने सारी रचनाएं की। इसने बहुत से वाद्य यंत्र बनाए, उनको समझा, उनकी ध्वनि समझी
और उनका जो रचनाकार था यही ठहरा। धर्मशास्त्र में यह बताती है कि कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद आदम की, क्योंकि आदम तो लंबी उम्र जिया था, 930 साल का होकर मरा, लेकिन उसकी संतानों की और संतानें हुई। तो यहाँ कैन के वंश को हम देखते हैं। कैन की लगभग यहाँ 7 पीढ़ियां हम देखते हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से पशुपालन की शुरुआत भी कैन के वंश से हुई, और फिर कैन के ही वंश से हम सारे संगीत की शुरुआत देखते हैं। एक और अच्छी बात 22वें वचन में लिखी है कि सिल्ला का एक जो बेटा उत्पन्न हुआ था उसका नाम था तूबल कैन। तूबल कैन एक लोहार की जिंदगी जिया। उसने धातुओं की खोज करी और पीतल, लोहे और सब धार वाले हथियारों की उसने रचना की। साथियों, यह सब एक दिन में नहीं हुआ, इन्हें होने में काफी समय लग गया। कई पीढ़ियां बदल गई, खोज पे खोज होती रही, और ये लोग जो हैं नई नई चीजों के आविष्कारक बने। आदम की संतान कैन के वंश में ये सारी चीजें हुई। लोहारगिरी में उसने पीतल की खोज की, लोहे की खोज की, धार वाले हथियारों का गढ़ना उसने शुरू किया। ये सारी चीजें उसने शुरू की। 25 वचन में हम देखते हैं कि आदम के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था सेत, जो आदम के रूप में उत्पन्न हुआ। आप जानते हैं कि आदम और हव्वा को, खासकर आदम को, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में रचा, और आदम परमेश्वर के, एक तरह से कहना चाहिए, प्रतिनिधि थे। परमेश्वर जैसा दिखता था वैसे आदम दिखते थे। लेकिन यहाँ एक और पुत्र जब उत्पन्न हुआ है, ये आदम की शक्ल में है, बिल्कुल पहले जैसा, एक और पुरुष। और इसे जब उन्होंने पाया है तो वो कह रहे हैं कि हाबिल की जगह परमेश्वर ने इनको दिया है। हाबिल को कैन ने घात कर दिया था, आप जानते हैं। उसके बाद कैन का एक और भाई आया है, और उसका नाम हम देखते हैं कि उसका नाम यहाँ पर सेत रखा गया है। और ये कहकर उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने मार दिया था, एक और वंश ठहरा दिया है। परमेश्वर की देन मानकर उसको एक्सेप्ट किया गया है। प्रिय दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ चलते हैं। 26 वचन लिखा है कि सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोस रखा, और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। कितनी महत्वपूर्ण बात। धार्मिकता दिखाने के लिए तो कैन और हाबिल दोनों ही अपने अपने हदिये, कहना चाहिए भेंटे, लाए थे प्रभु के सामने। हो सकता है उस समय शब्दों से नहीं हो, भावनाओं में रहे हो, लेकिन यहाँ से लोग प्रार्थना करने लगे, अपने शब्द परमेश्वर के लिए समर्पित करने लगे। कितनी महत्वपूर्ण बात। क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं? प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक खास नाम उन्होंने जाना, और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर यहोवा से प्रार्थना, अर्थात परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम उन्होंने खोज लिया, और यहोवा परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगे। पीढ़ियां गुजर गईं, धार्मिकता में भी सुधार आया, और धार्मिकता में आकर उन्होंने परमेश्वर को खोजा, और परमेश्वर को जब खोजा तो परमेश्वर का नाम यहोवा उन्होंने रखा। साथियों, ये यहोवा बाइबल का परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसको दूसरी भाषा में पवित्र कहा जाता है। यहोवा परमेश्वर को सनातन काल का परमेश्वर कहा जाता है। यह वह परमेश्वर है जिसने प्रथम स्त्री पुरुष की रचना करी। यह वह परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी से पहले अपनी हस्ती जमाए रखी। ये यहोवा वो परमेश्वर है जो ना कभी पैदा हुआ और ना कभी खत्म होगा, हमेशा से था, है और रहेगा। प्रिय दर्शकों, इसकी खोज एनोस के समय में हुई, और उस समय इस परमेश्वर की खोज हुई क्योंकि ये जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर और लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर था। हम यहाँ यह नहीं जानते कि कितनों की उत्तर प्रार्थनाओं के दिए, लेकिन हम यह जानते हैं कि उस समय के लोग इस परमेश्वर को जान पाए। प्रिय दर्शकों, क्या आप अपनी जिंदगी में किसी एक परमेश्वर को जान पाए हैं? परमेश्वर की संगति में रहना साथियों बड़े ही आनंद की बात है। बाइबल में भजन संहिता की किताब 42 अध्याय के वचन 1 और 2 में राजा दाऊद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर, मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ।
मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर की शरण में रहना जीवन की सबसे अच्छी उपलब्धि है। अगर हम परमेश्वर की शरण से दूर भागते हैं, जैसे कैन परमेश्वर के शरण से दूर भागा और नूद नाम के स्थान में रहने लगा, वो परमेश्वर की अनुपस्थिति का स्थान था। प्रिय दर्शकों, जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो चिंता, समस्या, डर, भय हमें घेर लेता है और हम अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। हमारी जिंदगी में ना कोई चैन होता है और ना कोई आराम होता है, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो चुके होते हैं। आज मेरे दर्शकों, आप अपनी जिंदगी पर नजर करिए। क्या आप सच में परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं या फिर नूद नाम के दूर स्थान में रहते हैं जहां परमेश्वर का कोई आनंद नहीं? क्या आपकी जिंदगी परमेश्वर से दूर है? प्रिय दर्शकों, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना एक आनंद और खुशी का कारण है। परमेश्वर की संगति में रहना एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जिसका वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु की संगति में रहा हो। परमेश्वर की संगति में आशा है, परमेश्वर की संगति में निश्चय है, परमेश्वर की संगति में आनंद है और एक बड़ी गहरी तसल्ली है मेरे प्रिय दर्शकों, जिसका अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब प्रभु की शरण में हो। परमेश्वर की शरण में कोई डर नहीं होता। परमेश्वर की शरण में हमारी जिंदगी की भरपूरी होती है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। बाइबल में यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस कहता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की भरपूरी तो तेरे ही चरणों में है। आनंद की भरपूरी तेरे ही चरणों में है। मेरे प्रिय दर्शकों, परमेश्वर की चरणों में सचमुच आनंद की भरपूरी है। सचमुच अनंत जीवन परमेश्वर के चरणों में है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कौन क्या बनाने लगा, किसने क्या आविष्कार किया। ये उनके पेशे थे, लेकिन जो निजी जिंदगी, जो आनंद की जिंदगी और जो धार्मिकता की जिंदगी थी, वो एनोस के टाइम से शुरू हुई। एनोस के समय से लोग परमेश्वर को जाने। एनोस के समय से लोग परमेश्वर से दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कितने आनंद की बात है। क्या आज प्रभु का वचन सुनकर, ये प्रोग्राम सुनकर आप अपनी जिंदगी में प्रार्थनाएं करने लगेंगे प्रभु से? क्या आप भी परमेश्वर से दुआएं मांगेंगे? प्रिय दर्शकों, क्या आप भी परमेश्वर की नजदीकी में रहेंगे या फिर दूर रहना चाहते हैं प्रभु से? प्रिय दर्शकों, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। परमेश्वर से दूर रहना हमारी जिंदगी की बर्बादी है और प्रभु की शरण में रहना हमारी जिंदगी की तरक्की है। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर की शरण में रहना लाभदायक है। बाकी आपकी इच्छा, आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं। भाई, मेरी तो इच्छा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अधार्मिकता, दुष्टता, लड़ाई झगड़े, बैर सबको छोड़कर परमेश्वर की शरण में आए और प्रभु के गुण गाएं। हमारे प्रोग्राम का समय साथियों अब समाप्त हो गया। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।